नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, और ये किताब अंज़लनाहु हमने नाज़िल किया इसको, मुबारकुन बहुत बाबरकत है, फ़त्तबिऊह तुम इस किताब की पैरवी करो, वत्तक़ू और डर जाओ तुम, लअल्लकुम ताकि तुम तुरहमून तुम पर रहम किया जाए। पिछले सबक की जो आखिरी आयत थी उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का जिक्र किया, और यहाँ पर इस रुकू से जो शुरू हो रहा है कि ये किताब कुरान, इसको भी हमने नाजिल किया। यहूदियों से भी, अहले किताब से भी खिताब है इसमें कि जिस तरह वो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तौरात वो हक़ है, तो ये कुरान भी हक़ है। जिस तरह तौरात को हमने नाजिल किया इसी तरह कुरान को भी हमने नाजिल किया है। तो अगर तौरात को मानते हो तो इस कुरान को भी मानो, अगर इस कुरान को तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह की एक किताब का इनकार तमाम किताबों का इनकार है, तो फिर तुम उसके भी मुनकर बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारी उसी किताब में इस किताब की निशानियाँ और इस पैगम्बर की निशानियाँ लिखी हुई हैं। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताब, ये कि तुम न कहो इन्नमा के बेशक उन्ज़िलल किताब नाजिल की गई किताब अला ताइफ़तैन मिन क़ब्लिना, दो गिरोहों पर हमसे पहले। अब ये मुशरिकीन मक्का से की खिताब है कि तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि किताब तो हमसे पहले दो गिरोहों से मुराद यहूदी और ईसाई, कि उन पर ईसाइयों पर और यहूदियों पर तो किताब उतारी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह की नाफरमानियाँ की, हम पर तो कोई किताब नहीं उतरी हैं। व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, और हम उस किताब के पढ़ने से गाफिल थे, क्योंकि वो तो अबरानी ज़बान में, हम अरबी, हमारे पास तो कोई किताब ही नहीं आई, हम उस किताब को हम पढ़ नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तो ये किताब हाज़ा किताबुन अंज़लना, ये कुरान आ चुका है और तुम्हारी अरबी ज़ुबान में है, इसको पढ़ो और इस पर ईमान लाओ, और क़यामत के दिन ये ना कहना कि हम पर कोई किताब नाजिल नहीं हुई। और अगली आयत में देखें, औ तक़ूलू, या तक़ूलू तुम ये कहो, लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब, अगर हम पर उन्ज़िला उतारी जाती, अलैना हम पर अल किताब किताब, कि अगर हम पर कोई किताब उतारी जाती, लकुन्ना अहदा मिनहुम, अलबत्ता ज़रूर हम हिदायत वाले हो जाते, मिनहुम उनसे। इन यहूदियों और ईसाइयों पर किताब उतरी है, ये नाफरमान है, हम पर किताब उतरती तो हम फर्माबरदार बनते। फ़क़द जाअकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, बस तहकीक तुम्हारे पास वाज़े निशानियाँ तुम्हारे रब की तरफ से आ चुकी हैं। व हुदन व रहमा, हिदायत और रहमत आ चुकी है। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, बस अब उस बंदे से बड़ा ज़ालिम कौन होगा, कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयतों को झुटला दे, वसदफ़ अन्हा, और उनसे एराज़ करे, मुँह मोड़ ले। सनज्ज़िल्लज़ीना यस्तिफ़ून, अन करीब हम बदला देंगे उन लोगों को जो मुँह मोड़ते हैं हमारी आयतों से, सूअल अज़ाब, बहुत बुरा अज़ाब, कि जिनको पता है कुरान सच है, मानते क्यों नहीं, अपने मफादात पर ज़द पड़ती है। मान लें तो फिर मनमानियाँ छोड़नी पड़ती हैं, मान लें तो फिर मनपसंद की ज़िंदगी, ऐश व आराम, ये सब छोड़कर कुरान के पीछे चलना पड़ता है। मानते इसलिए नहीं है, इससे एराज़ करते हैं, मुंह मोड़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं करीब ऐसे लोगों को हम दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देंगे। ना मानना दो तरह का होता है, एक ज़ुबान से इनकार कर देना और दूसरा उन आयतों पर अमल न करना। तो अब उन मुशरिकीन मक्का को वाज़े कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन ये ना कहना कि हम पर किताब उतरती तो हम मान लेते, किताब आ चुकी है, मान लोगे तो फ़ायदा तुम्हारा है, नहीं मानोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा है। करीब बहुत दर्दनाक अज़ाब मिलेगा बसबब उसके जो वो इनकार करते हैं, एराज़ करते हैं, मुँह मोड़ते हैं। हल यंजुरून, अब मज़ीद उन्हीं के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है, हल यंजुरून, क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं, या हल का मना नहीं भी होता है, नहीं वो इंतज़ार कर रहे, इल्ला मगर अन तअतियहुमुल मलाइका, ये कि आ जाए उनके पास मलाइका। वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़रिश्ते अज़ाब लेकर आएँ, अज़ाब को देखेंगे फिर मानेंगे। जब आ जाएगा ना अज़ाब, दूसरी जगह पर पीछे पड़ चुके हैं हम, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब अज़ाब आ जाएगा ना तो फिर हम इनको ये नहीं कहेंगे कि आप ईमान लाओ देख कर अज़ाब को, फिर तो अज़ाब आ जाएगा, फिर ईमान लाना कबूल ही नहीं होगा, माना ही नहीं जाएगा। वो तो फ़िरौन ने भी मान लिया था, आमन तो बिरब्बि हारून व मूसा, जब मरने लगा तो कहने लगा मैं ईमान लाता हूँ, लेकिन उस वक्त का आल आना अल्लाह ताला ने कहा अब ईमान लाता है, अब नहीं, बिन देखे मानो। सूरह बकरा की शुरू, पहला रुकू जहाँ से शुरू होता है कुरान, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लाह फरमाते मोमिन तो वो हैं जो बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। औ यातिया रब्बुक, या ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका रब आ जाए।
और यती बाज़ु आयात रब्बिक, या आपके रब की बाज़ निशानियाँ आ जाएँ। तो जब रब आ जाएगा, फरिश्ते आ जाएंगे या निशानियाँ आ जाएंगी, तो उस वक्त क़यामत कायम हो जाएगी। उस वक्त का ईमान लाना किसी को फ़ायदा नहीं देगा। यौम यअती, जिस दिन आ जाएगा, बाज़ु आयात रब्बिक, आपके रब की बाज़ निशानियाँ, ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, नहीं फ़ायदा देगा किसी नफ्स को उसका ईमान, लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल, जो नहीं ईमान लाया था इससे पहले, निशानियाँ आने से पहले, क़यामत आने से पहले, फरिश्ते आने से पहले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़यामत के दिन जब फ़ैसले के लिए अल्लाह ताला आएंगे, उस आने से पहले जो ईमान नहीं लाया उसका फिर ईमान लाना माना ही नहीं जाएगा। मिन क़ब्ल व कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, या कमाया उसने फ़ी ईमानिहा, अपने ईमान से, खैरन कोई भलाई, ईमान लाकर उस ईमान से उसने कोई नेकियां की होंगी तो फ़ायदा होगा, नहीं की तो फिर उस वक्त की नेकी करना, उस वक्त का ईमान लाना किसी को कोई फ़ायदा नहीं देगा। कुल इंतज़िरू, आप इनसे कहें कि तुम इंतज़ार करो, इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाले हैं कि जब आएगा क़यामत का दिन तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने फ़िरके टुकड़े टुकड़े कर दिया, दीनहुम, अपने दीन को, वकानु शिया, और हो गए वो गिरोह में, लस्त मिनहुम फ़ी शै, नहीं है आप उनमें से कुछ भी, इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, बेशक उनका मामला अल्लाह की तरफ है, सुम्मा युनब्बिहुम, फिर वो ख़बर देगा उनको, बिमा कानू यफ़अलून, जो वो अमल करते हैं। यहूदियों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और आज मुसलमानों की हालत भी यही है कि फ़िरक़ों में, तफ़रक़ों में बढ़ चुके हैं, और हर फ़िरके के पास जो है, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर फ़िरका अपने अपने जो है अमल हैं उनके, उस पर वो खुश है। तो मेरे भाइयों, इस दौर में चाहिए कि हम जो असल दीन है, जो असल कुरान व हदीस है, कुरान को ख़ुद पढ़ें, अहादीस को ख़ुद पढ़ें। अल्लाह ने अक़ल दी है, समझ दी है, शऊर दिया है। दुनिया के मामलात में हर बंदा अपनी अपनी फ़ील्ड में माहिर है, लेकिन दीनी मामलात में जब दीन का मसला आता है, कहते हैं जी हम तो पढ़े हुए नहीं हैं, हमें क्या पता, बस जैसे मौलवी बता देंगे हम वैसे करेंगे। इसी वजह से फ़िरके बनते जा रहे हैं। हर मस्जिद का मौलवी अपने अपने जो उसके हल्का अहबाब है उनको दूसरे मौलवी के पास नहीं जाने देता, क्योंकि मेरे नज़राने न बंद हो जाएं, बस जो मसला मैं बताता हूँ वही ठीक है। और जब ये शऊर आएगा ना कि ख़ुद हम तहकीक करें, रिसर्च करें, जिस तरह दुनिया की चीज़ों की रिसर्च करते हैं, अब तो नेट का दौर है, जिस तरह हर चीज़ दुनिया नेट पर सर्च करते हैं, इसी तरह दीन, इस्लाम, शरीयत, उसका मसला भी उलमा से पूछें, दो जानू होकर बैठकर पढ़ें, लेकिन ख़ुद किताबें उठाएं, ख़ुद सर्च करें, ख़ुद तहकीक करें, ख़ुद देखें, ताकि पता चले हक़ क्या है, ताकि हम फ़िरक़ों से निकलें और वही एक जो मिल्लत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिस मसलक पर थे उसी पर चलेंगे तो जन्नत में जाएंगे। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरके, 73 फ़िरके, बल्कि फरमाया 73 फ़िरके बनेंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। आपने फरमाया सारे जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ़ एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा वो कौन होंगे? आपने फरमाया जो मैं जिस पर अमल कर रहा हूँ, मेरे सहाबा जिस पर अमल कर रहे हैं, जो इस पर चलेगा वही जन्नत में जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी उनमें शामिल फरमा दें जो लोग सहाबा कराम की सफ़ में शामिल हैं, जो लोग जन्नत में जाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनमें शामिल फरमाए। अल्लाह हमें दीन इस्लाम की सही समझ अता फ़रमाएँ, उसके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ और जुर्रत दें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।